रीवा जिले की त्योथर नगर परिषद त्योथर अपने कार्यों को लेकर सदैव सुर्खियों में बनी रहती है। जो मामला प्रकाश में आया है, मिली जानकारी अनुसार वार्ड क्रमांक 12 महात्मा गांधी वार्ड के नाम से जाना जाता है। 1 वर्ष से नाली निर्माण कार्य शुरू हुआ, किंतु अभी भी नाली निर्माण कार्य अधूरा पड़ा हुआ है। कितने मीटर नाली का निर्माण कार्य होना है, इसकी कितनी लागत है, कहीं पर कोई उल्लेख नहीं किया गया। केवल सरकारी धन का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार किया गया है, जिसकी जांच आवश्यक है, जिसका खुलासा तो जांच उपरांत ही संभव है। नगर परिषद त्योथर के मुख्य नगरपालिका अधिकारी भी कभी वार्ड का दौरा नहीं करते हैं। जो स्थानीय लोगों द्वारा बताया, जल भराव होने से भवन और शौचालय भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। आखिरकार इसका जिम्मेदार कौन है? ठेकेदार मस्त है, प्रशासन मस्त है। आइए आपको स्थानीय पार्षद राजेश यादव एवं स्थानीय निवासियों की जुबानी सुनाते हैं। आपकी खबर हमारी नजर, हमारे संवाददाता कमलेश शुक्ला के साथ दिनेश द्विवेदी की 0 ग्राउंड से स्पेशल रिपोर्ट। इस समय मैं नगर परिषद त्योथर के वार्ड क्रमांक 12 महात्मा गांधी वार्ड क्रमांक 12, आप देख सकते हैं कि मेरे जस्ट बिहाइंड पर ये बोर्ड में इंगित है। और यहाँ पर नाली का निर्माण कार्य विगत 1 वर्ष पूर्व से चल रहा है, जो अधूरी नाली अब तक पड़ी हुई है। ठेकेदार के द्वारा यहाँ पर किसी भी प्रकार की ऐसे भी कोई बोर्ड का उल्लेख नहीं किया गया है कि इसकी अनुमानित लागत कितनी है, कितने मीटर ये नाली सेंक्शन है। और आप देख सकते हैं कि भारी बरसात होने के बावजूद ये जल भराव की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि मेरे बाएं हाथ साइड में यहाँ पर बुदबुदा रहा है पानी, जिसको ये कह सकते हैं कि बरसात के समय में अनेक प्रकार की बीमारियों का ये जड़ भी बनता जा रहा है। और यहाँ का जो आदिवासी परिवार है और जो यादव परिवार यहाँ पर ज़्यादा काफ़ी मात्रा में यहाँ पर रहता है। और ये जो मेन सड़क है वो त्योथर से लेकर के जनकाही को जाने वाला मार्ग है, और बरसात के समय में डूब क्षेत्र में भी आता है। लेकिन नाली अधूरी होने के कारण, ठेकेदार की लापरवाही के कारण कभी पर यहाँ पर जो वर्तमान पार्षद है, मैं उनसे भी ये जानना चाहूँगा और ये पूछने का प्रयास करूँगा कि आखिरकार ये नाली क्यों अधूरी पड़ी और इसकी लागत कितनी है। ठेकेदार यहाँ पर कभी मौके पर काम देखने नहीं आते हैं, न कभी सीएमओ महोदय जो यहाँ पर नगर परिषद में पदस्थ थे, उन्होंने कभी इस वार्ड का दौरा किया। जो लोगों द्वारा बताया गया, मैं सीधे आपको यहाँ के स्थानीय लोगों से रूबरू कराता हूँ कि वास्तविक बात क्या है, उस वास्तविक समस्या क्या है। तब तक बने रहे हमारे चैनल के साथ। स्थानीय निवासी भी है। ये जो आपके घर के पास से नाली गुजरती है, जो अधूरी पड़ी है, जिससे आपका ये भवन भी क्षतिग्रस्त हो रहा है, संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप? कहना क्या चाहते हैं सर, यही हम चाहते हैं कि प्रशासन इसमें ध्यान दे और इसको ठीक कराए। मेरा पूरा घर बैठ गया और मैं केंद्रीय कर्मचारी हूँ भी, और छुट्टी में नहीं रहते, छोटे छोटे बच्चे हैं जो नालियों में भी गिरते रहती है, इसमें मच्छर वगैरह का भी प्रकोप रहता है। बाढ़ का समय है, बाढ़ का समय है। अब काफ़ी नुकसान हुआ मेरा। कई बार मैं वहाँ से भी फ़ोन किया, मेरे पिताजी हैं 85 साल के होंगे, कई बार गए, उनका भी कोई असर नहीं पड़ा। तो क्या आपके मौजूदगी में कभी सीएमओ साहब आए यहाँ? नहीं, मैं तो रहा नहीं। क्या शुभ नाम है? दिनेश कुमार यादव। दिनेश कुमार। हाँ, ये नाली का निर्माण करा रहे हैं, पर ये कोई यहाँ देखने नहीं आता। न सीएमओ आया, न ठेकेदार आया। हमारे जान में कभी न इंजीनियर न सीएमओ कभी नहीं आए। और मेरे बच्ची के पैर में इतनी वो सरिया लग गई है कि वो महीनों पड़ी थी, और उसको जबकि सीएम हेल्पलाइन में शिकायत किया, वो दवा बना के मुझसे पुनः वापस करा लिए हैं। और यहाँ कभी कोई आता ही नहीं, न देखने आता। तो ये अधूरी नाली कब से पड़ी है? आज 6 महीने से ये। और मेरे खेत में पूरी माटी फेंक दिया, मैं उसे 2 बोरे 4 बोरे गल्ला भी पाता हूँ, वो मेरी भी बंद हो गया है। तो नगरीय प्रशासन से क्या कहेंगे? नगरीय प्रशासन से ये कहते हैं कि ये तो उसको माटी टराया जाए और नाली का निर्माण कराया जाए, नहीं इसको बंद कर दिया जाए। तो नहीं, क्या इस नाली में भ्रष्टाचार हुआ है? बहुत भ्रष्टाचार हुआ है, सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है? सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। क्या शुभ नाम है आपका? शिव मंगल यादव। क्या समस्या हो रही है इस नाली से आपको, जो अधूरी पड़ी हुई है? ये हमार बालक ने इसी नाली में गिर रहे हैं, कोई बने बनावे वाला नहीं है। सरिया निकाल दिन बाहर और का बनाते नहीं है। तो सरिया से क्या दिक्कत है आपको? हमार माल मवेशी, हमार बच्चा गिर जाते हैं ये माँ। तो क्या कभी चोटिल हुए हैं? हाँ, चोटिल हुए हैं। कितने चोट लगी है? अरे चोट अब इतना दिखाइए, देखी सरिया घुस जाएगी तो की दवाई कराएगा आप? और बताएं आपकी क्या समस्या है? अब समस्या यह तो है, और हमारी तो समस्या लोगों से क्या कहना चाहेंगे, अधिकारियों से क्या कहना चाहेंगे? अरे हम चाहिए था कि यह नाली बन जाए दोबारे पर, यह चाहिए था और क्या चाहिए थे, यह चाहिए। क्या शुभ नाम है?
क्या शुभ नाम है आपका? हमारा अशोक कुमार यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? हनुमानगंज गांव का नाम हनुमानगंज है। अपने भाषा में नहीं उत्तर दे है, जैसे जो भाषा बोलत रहे तो का अपने भाषा में उत्तर दे मांगत रहा, नहीं तो वृंदावन वाली भाषा बोले लगे। नहीं राजेश पार्षद जी है जो वार्ड क्रमांक 12 के वर्तमान पार्षद है। पार्षद महोदय, ये आपके यहाँ से 1 वर्ष पूर्व नाली का निर्माण कार्य हुआ है और अधूरा पड़ा हुआ है। ठेकेदार के द्वारा कहीं पर इसका कोई ब्यौरा नहीं लिखा गया है, अधूरी नाली पड़ी हुई है, पानी का जल भराव है, जिससे इस जल भराव कारण लोगों के मकान भी क्षतिग्रस्त हो रहे हैं। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? चाहते हैं कि नाली बन जाए, लेकिन हमने कई बार प्रयास किया, सीएमओ साहब से कहा, सीएमओ ने, अध्यक्ष ने ठेकेदार को कई बार बोला, इंजीनियर साहब ने आके मौका भी देखा, लेकिन इसका कोई परिणाम आज तक नहीं निकला। सीएमओ, वर्तमान सीएमओ ने वार्ड का दौरा किया है? किया, सीएमओ और अजय पांडे अध्यक्ष थे, इंजीनियर साहब थे, तीनों लोग आए थे हमारे साथ में। अब पूरी नाली को देखे, जायजा लिए, ठेकेदार को फ़ोन लगा, कई बार कहा, लेकिन कोई असर ठेकेदार के ऊपर नहीं करा। स्थानीय लोगों का ये कहना है कि सीएमओ महोदय का भी वार्ड का दौरा नहीं करते। नहीं, सीएमओ साहब आए रहे, हमारे साथ ही स्वयं आए आए थे। तो ये जो जल भराव है, पूरी नाली ब्लॉक है, जिससे घर डैमेज हो रहा है, इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे आप स्थानीय प्रशासन से, जिला प्रशासन से? यही जिला प्रशासन से अनुरोध है कि इनकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई कराई जाए और नाली का निर्माण कराया जाए, यही मेरा कहना। तो ये कितने मीटर नाली सेंक्शन है और इसकी लागत कितनी है आपके संज्ञान में है? 650 मीटर है सेंक्शन, लागत तो मुझे याद नहीं है, लेकिन लंबाई इसकी 650 मीटर। 650 मीटर है। तो जी, क्या जी। नाली पूरी हो चुकी है? नहीं, पूरी अभी नहीं हुई, 40 लगभग 40% पूरी है, 60% बकाया है। 60% बकाया जी, है। जी, जी। और इसमें से लोग गिरते पड़ते भी है, चोटिल भी होते हैं। कई बार गिरे हैं, ये तो मुझे मालूम है। कई बारात आई थी तो 1-2 लोगों का हाथ टूट गया, पैर टूट गया, इसे सीएमओ को बताया गया। सीएमओ ने कई बार फ़ोन किया मेरे सामने ठेकेदार का, लेकिन ठेकेदार पर इसका कोई असर नहीं पड़ रहा है। और कहीं पर बोर्ड इसका लगा है अनुमानित लागत का? और नहीं, बोर्ड कहीं पर नहीं लगा, कहीं पर नहीं लगा है।